स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आपकी बीएड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका जो प्रश्न पत्र प्रथम है, जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो उसका प्रश्न पत्र आपका कराया जा रहा है। आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के यूनिट सेकंड पे। आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है? बताइए किससे हुई है? तो ये हुई है आपकी क्यूरेर से, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का आधार होता है। अगर हम पाठ्यक्रम के आधार के बारे में बात करें तो ये आपका दार्शनिक विचारधाराएं और शिक्षा की प्रवृत्तियां, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं है, या अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं है, या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं है, या फिर कोर पाठ्यक्रम नहीं है। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का मुख्य उपागम नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका आर्थिक, यानी ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का निर्माण का मुख्य आधार नहीं है। बताइए इसमें से क्या नहीं है? आर्थिक नहीं है, या दार्शनिक नहीं है, या मनोवैज्ञानिक नहीं है, या सामाजिक नहीं है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक हो जाएगा। ठीक है। देखो अभी आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के बारे में बताया जाए, इसीलिए सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा कितने प्रकार की मानी गई है? तो शिक्षा जो मानी गई है ये मानी गई है 2 प्रकार की। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या का विकास हुआ तथा शिक्षा के लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बताइए कब? 12वीं शताब्दी में, या प्राचीन समय में, या 20वीं शताब्दी में, या कभी नहीं। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो यह आपका 20वीं शताब्दी में। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधना होना अनिवार्य है? तो ये जो बोला था ये आपका बोला था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द है। बताइए जो करिकुलम आपका शब्द है ये किस भाषा का है? तो ये आपका लैटिन भाषा का, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्य। बताइए सदैव एक से रहते हैं, या फिर बदलते रहते हैं, या उपयुक्त दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते। तो जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं ये जो है आपके बदलते रहते हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो इनमें सभी होने चाहिए, यानी कि शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए, और समाज में परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? बताइए किसके द्वारा संभव नहीं है? आंसर दीजिए। तो ये जो है आपकी शिक्षक की आर्थिक स्थिति के। ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसमें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? नेता जो है पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है, बाकी समाज, विज्ञान और ज्ञान ये होते हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम जो आपका होना चाहिए छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन ये आपका इसमें सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है। बताइए इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम और पाठ्यवस्तु आयाम। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। बताइए इसमें आपका कौन सा होगा? यानी अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? बताइए। तो ये होगा आपका प्रकृतिवाद पर। इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ये आपका जो है शिक्षा दर्शन को जो है बाल मनोविज्ञान के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। आपका अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में जो आपका अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। बताइए किस में उपयोगी है? तो ये आपकी उपयुक्त सभी में, यानी कि समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में और उपयुक्त सभी में। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? बताइए, महात्मा गांधी ने, या J.S. मिल ने, या विवेकानंद ने, या टिचनर ने? तो ये आपका माना है विवेकानंद ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश का अभिव्यक्ति है। तो बताइए किसने बोला है? तो ये आपका बोला है ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी ने। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। बताइए किस पद्धति? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपके उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति और आपकी खेल पद्धति, ये तीनों ही। आपका अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। बताइए कब और कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी 1879 में जर्मनी में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है। बताइए शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? शिक्षा की है, या मनोविज्ञान की है, या संख्या शास्त्र की है, या मानव शास्त्र की है? अगर इसके बारे में सही बात करें तो ये हो जाएगा आपका मनोविज्ञान की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये होता है नेतृत्व देना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है। बताइए, मन का विज्ञान माना जाता है, या आत्मा का विज्ञान माना जाता है, या व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, या चेतना का विज्ञान माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं। बताइए कौन है? रूसो हैं, या हरलॉक हैं, या अरस्तु हैं, या प्लेटो हैं? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रूसो। आपका अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्पार्टा में पाठ्यचर्या आधारित थी। बताइए किस पर आधारित? शारीरिक विकास पर, या शस्त्रों की शिक्षा पर, या हथियारों का उपयोग, या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हैं? बताइए, प्लेटो हैं, या हीगल हैं, या सुकरात व कांट हैं, या उपयुक्त सभी हैं? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है। तो आदर्शवादी जो शिक्षा का उद्देश्य है, ये इनमें उपयुक्त सभी हैं, यानी कि सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूति और आपका सौंदर्यानुभूति। ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, ये किसने कहा है? तो ये जो आपका बोला है, ये बोला है रूसो ने। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ड्यूवी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है। तो बताइए, ड्यूवी ने जो बालक की स्वाभाविक शक्तियाँ होती हैं उनको क्या माना है? तो ये माना है आपका बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि, कौतूहल अथवा जिज्ञासा की अभिरुचि, रचनात्मक अभिरुचि, कलात्मक अभिरुचि, यानी कि उपयुक्त सभी माना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी बल देते हैं। तो प्रयोजनवादी जो होते हैं, जो इन सभी पर बल देते हैं, यानी वैज्ञानिक तथ्यों पर, विज्ञान पर और विषयों पर। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ। तो यथार्थवादी जो विचारधारा का जो जन्म हुआ, ये हुआ आपका ऑप्शन ए, यानी कि 17वीं शताब्दी में। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, यथार्थवादियों ने पाठ्यचर्या में लगभग खाली स्थान कितने विषयों को स्थान दिया? बताइए कितने विषयों को स्थान दिया था? तो यदि आपका 25 विषयों को, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को, बताइए किस में स्थान दिया? मुख्य स्थान दिया, या गौण स्थान दिया, या दोनों स्थान दिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गौण स्थान दिया। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय बताइए किसको दिया जाता है? आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो ये दिया जाता है आपका यथार्थवाद को। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? बताइए किसके अनुसार? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शंकराचार्य के अनुसार। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? बताइए। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा, ये होगा शिक्षक की योग्यता। ऑप्शन बी।
आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व बताइए किसका है, विद्यालय का है या प्रबंध तंत्र का है या पाठ्यचर्या क्या है या उपरोक्त तीनों का है। तो यह है आपका ऑप्शन सी यानी कि पाठ्यचर्या का। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या के कितने प्रकार बताए हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने जो पाठ्यचर्या के प्रकार बताए हैं ये बताए हैं आध्यात्मिक पाठ्यचर्या और भौतिक पाठ्यचर्या, यानी कि ये दोनों बताए हैं। ऑप्शन सी होगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बने। तो बताइए किसने बोला है। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये बोला है आपका महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं, बताइए कौन से आते हैं इसमें से। एनसीसी आते हैं या रेड क्रॉस आते हैं या स्काउटिंग आते हैं या उपयुक्त सभी आते हैं। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये सारे ही आते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है, बताइए कौन सा। तो ये जो है सारे ही गुण होना आवश्यक होता है, यानी कि सचरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता। ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है, बताइए क्या बन जाता है। आक्रमणकारी बन जाता है या एकांतवासी बन जाता है या रोगी बन जाता है या उपयुक्त सभी बन जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी बन जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं, सामान्य होती हैं या तीव्र होती हैं या उदात्तीकरण होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तीव्र होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है, बताइए क्या है। मौन वाचन है, आत्मीकरण है या अंगुल वाचन है या उपयुक्त सभी हैं। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो यह है आपकी ऑप्शन बी होगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं, तो बताइए किसके द्वारा। ब्रेल लिपि के द्वारा या सामान्य लिपि के द्वारा या हिंदी की सामान्य लिपि या उपयुक्त तो सभी के द्वारा। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो ब्रेल लिपि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, ये कथन किसका है। इस कथन के बारे में बात करें तो ये आपका राधा कृष्ण का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है आपका ये है स्पेंसर का, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रचलित पाठ्यचर्या की समस्याएं बताइए, तो बताइए क्या समस्याएं हैं। तो ये आपकी सारी ही समस्याएं हैं, यानी कि शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, चारित्रिक शिक्षा का अभाव। ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है इनमें से। तो ये आपका पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है। तो बताइए किस तरह का देता है, जिला स्तर का, राज्य स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का या उपयुक्त सभी का। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका राज्य स्तर का, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन है, बताइए तो यह कथन किसका है। इस कथन के बारे में बात करेंगे तो ये आपका एन का, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या का उद्देश्य है, तो पाठ्यचर्या के उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये है आपका छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी ज्ञान को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना, ऑप्शन सी शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो ये जो है पाठ्यचर्या के सारे ही उद्देश्य हैं। आइए आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है, तो पाठ्यचर्या की जो आवश्यकता होती है ये होती है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक जन्मदाता हैं, तो प्रयोजनवादी विचारधारा के जो मुख्य समर्थक जन्मदाता हैं वो है आपके जॉन ड्यूवी। ठीक है, ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा। तो ये जो किया जा सकता है उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी केंद्रीकरण के द्वारा, पर्यवेक्षण के द्वारा और सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या में
वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। बताइए किसके अनुसार, हेनरी के अनुसार या एनन के अनुसार या न्यूसेम्प के अनुसार या उपयुक्त सभी के अनुसार। उसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका हेनरी के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं हैं। बताइए कौन सी समस्या हैं। ए, भाषा व समाज की उच्च आकांक्षाएं। बी, शिक्षक व वित्त संबंधी समस्याएं। सी, धर्म व राजनीतिक समस्याएं। डी, परंपराओं व विचारों की समस्या। ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में 2005 की प्रमुख समस्याएं थी, ये सभी थी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए गए हैं। तो बताइए कितने किए गए हैं। ये किए गए आपके 5। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालक होता है। बताइए कौन होता है। तो ये आपका शिक्षक ही तो होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। बताइए किसका करना चाहिए। तो ये करना चाहिए चित्रों का, कहानी रचना का, वाद विवाद प्रतियोगिता का, यानी कि उपयुक्त सभी का। आपका अगला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है। अगर मौखिक भाषा के बारे में बात करेंगे तो ये है आपकी अनुकरण की। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए। अगर छात्र कोई भी अनुचित व्यवहार करे तो उसको समझा करके रोका जाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पाठ्यक्रम की जो आवश्यकता होती है ये होती है, यह अध्यापक एवं छात्रों को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। ऑप्शन कौन सा सही है बताइए। तो ये आपका ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे। तो बताइए। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। ठीक है, ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए। तो बताइए किसे सौंपना चाहिए। ये जो आपका सरकारी एवं निजी तंत्र को सौंप देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। बताइए, पाठ्य पुस्तकों द्वारा, दृश्य और श्रव्य सामग्री द्वारा, पत्र पत्रिकाओं द्वारा या कक्षा के वातावरण के द्वारा। तो जो आपका इसमें सही आंसर होगा ये हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही होगा।